नमस्कार सेवा जोहार साथियों। आज बैतूल में बहुत ही एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें हमने हमारे 11 लोगों और 2 बच्चों को खो दिया, जिसमें महिला और पुरुष मिलाकर 11 लोग मारे गए। हल्लार के पास एक दर्दनाक हादसे की वजह से वे इस दुनिया में नहीं रहे। इस घटना के बाद हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों के लिए कामना करते हैं कि वे इस पीड़ा को सहन कर सके। आज इन मजदूरों का दोषी कौन है, हम यही जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार उनकी दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, वे लोग इस बैतूल से पलायन कर दूसरे प्रदेश में कार्य करने के लिए गए थे, मजदूरी करने गए थे। ऐसा कि हमारे घर परिवार में आकर हम उन पैसों से अपना जीवन यापन कर सके, परंतु यह घटना पूरे प्रदेश को सोचने के लिए मजबूर करती है कि आज मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, परंतु आज भी मध्य प्रदेश के सभी ज्यादातर आदिवासी वे ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नगण्य होने की वजह से वहाँ की रोजगार की समस्या, वहाँ की शिक्षा की समस्या या भूखमरी की समस्या, खाद्यान्न की कमी, पोषक तत्वों की कमी, इन कारणों से उनके परिवार का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वह रुका हुआ है। आज मध्य प्रदेश सरकार इन पलायन के मुद्दों पर गंभीरता से नहीं सोच पा रही है और ना ही उस पर कोई अभी एक्शन ले रही है। इसीलिए हम यही सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आपके द्वारा उन मृतकों को 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है, परंतु क्या 2 लाख में उनके घर परिवारजनों की पूर्ति हो सकती है? यह प्रश्न चिन्ह है। हम जयस के माध्यम से एक व्यक्ति को 25-25 लाख रुपए देने की मांग करते हैं। आज जिस प्रकार ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से लोग गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान जैसे स्थानों पर अपने मूल निवास से बाहर जाते हैं, इनकी समस्याओं को हल करने के लिए शिविर के माध्यम से उनकी समस्याओं को सुने और जिस प्रकार आज सरकार के पास में जो बजट है वो बजट इनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए उसका बजट बढ़ाए। और शिक्षा ही एक ऐसा आधार है जो उनकी आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक सामाजिकरण को बढ़ावा दे सकता है। यही उनके आधार होते हैं। मेरा यही निवेदन है कि यदि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था की जाए, मनरेगा से जितने भी अभी काम हैं उन कार्यों को बढ़ाया जाए। जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार कुछ समय से मनरेगा में पंचायतों के में जो संसाधन या आर्थिक फंडिंग करनी चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं कर पा रही हैं। इसलिए कई लोग जो है हमारे किसान मजदूर, वे लोग एक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस प्रदेश से बाहर के प्रदेशों में भी जाते रहते हैं। इस पर हमारे मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ 2 लाख रुपए देकर अपना पल्ला न झाड़े, जितना हो सकता है वो जल्दी से इसका विधेयक लेकर आए और हमारे आदिवासी समाज के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए कार्य करने को बढ़ावा दे। आज सबसे ज्यादा
आदिवासी बैतूल जिले के अंदर जमीन के मामले में प्रताड़ित हैं। उनकी जमीनों को कई लोगों ने जमीन हथिया ली है, उनके ऊपर कब्जा कर उनकी जमीनों को खरीद लिया है, नामांतरण करवा लिया है। जितनी भी जमीनें थी ज्यादातर आदिवासियों की, उनका अधिग्रहण कर लिया गया है, कहीं डैम के नाम पर या किसी योजनाओं के नाम पर, जिससे वे लोग अपनी जमीन खो दिए हैं। और आज खोने की वजह से उनके पीढ़ियों से उनका जो विकास है वो अवरुद्ध हो गया। हम चाहते हैं कि एक बार जमीन के जितने भी मामले हैं वो 50 साल के रिकॉर्ड को निकालकर उनकी पूरी जमीन उनके परिवारजनों या उनके जो आने वाली पीढ़ी है उनको न्याय दिलवाकर उन्हें उनका हक दिलवाए, जिससे उनके खुद की खेती बाड़ी से वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। बेरोजगारी है, खाद्यान्न में कमी है, या भूखमरी, आवास, भोजन, इन सब की व्यवस्था यदि एक परिवार को नहीं मिलती है तो उसका जो मानसिक संतुलन है वो कभी भी अच्छे समाज के विकास के लिए सोच नहीं सकता। हमारे लिए उनका आर्थिक और सामाजिक जो आधार है बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और यही मांग हम लोग हमारे आज की मध्य प्रदेश सरकार से कर रहे हैं कि वे मध्य प्रदेश की आदिवासी परिवारजनों के लिए या आदिवासी क्षेत्रों के लिए, उनके विकास के लिए अपने बजट को बढ़ाकर प्रमुखता से शासन प्रशासन के माध्यम से जमीनी स्तर पर लेकर आए। जिन परिवारों ने अपने परिजनों को जिस प्रकार आज खोया है, मुझे लगता है कि उनके घर में जो माहौल है वो बेहतर होने की बजाय और भी बदतर होते चला जाएगा। आज हम यही आशा करते हैं कि कोई भी परिवारजन अपने बच्चों को अच्छी गाड़ी और नशा मुक्त गाड़ी चलाने के लिए उनको प्रेरित करे, ताकि जो भी घर परिवार है जो उनकी राह देख रहा है वे लोग कुशलता से अपने घर पे सकुशल पहुंच पाए। यही मैं हमारे युवा साथियों से भी निवेदन करता हूं। यदि आपने शिक्षा ग्रहण की है तो किसी न किसी प्रकार से रोजगार से आप जुड़े और अच्छा कार्य करके अपने घर का पालन पोषण करें। नमस्कार।